तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके क्लास 10th मैथ्स, यानी जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसका जो हम चैप्टर 1 जिसका कंसेप्ट हम इससे पहले वाले लेक्चर में पूरे क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता था वो सब लेके आए हैं। तो हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप भी देखेंगे कि मेरा सॉल्व करने का कि आखिर तरीका क्या है। एंड और हो सके तो आप खुद वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, और फिर यदि आपसे सॉल्व ना हो तो फिर वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को गवाए। ठीक, तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लॉसव क्या होगा। अब सोचिए, एक अभाज्य संख्या 2 है, एक अभाज्य संख्या 5 है। इस दोनों का लॉसव आप क्या निकालिएगा? कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो जब कॉमन नहीं आता तो हम क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। अब मान लीजिए अगर ये ए था ये बी था, तो दोनों को एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देते हैं, गुना, यानी ए गुना बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन, थोड़ा कलर कर लेते हैं चेंज, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें या तो एक से भाग लगे या फिर स्वयं उसी संख्या से। तो देखिए यहाँ पे एक 23 ऐसी संख्या है जिसमें या तो एक से भाग लेगा या फिर स्वयं 23 से ही। तो 23 हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, रूट थ्री कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2, जो कि क्या है हमारा एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी। ये अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय। 4 नंबर कहता है यदि 65 और 117 का मौसा इतना के रूप में है तो m क्या है। क्या m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो किसका मौसा निकालेंगे, 65 और 117 का। तो सिंपल हम लोग विधि लगाते हैं, जो है भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। तो 65 दूना कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 65। तो 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52। फिर यहाँ पे आया 65, फिर से लगाते हैं एक बार में, आया 52, और ये 52, 5 में से 2 गया 3, और ये 1, फिर आया 52। तो 13 चौका 52, ये हमारा कट गया। तो मौसा क्या आया, 13। अब ये मौसा कितना आया, 13। अब कहता है कि इसका मौसा इसके जैसा दिखता है। तो जो हमारा मौसा आया उसको 65m माइनस 117, 65m माइनस 117 से क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए 65m बराबर 117 प्लस 13, तो 65m बराबर 130 हो जाएगा इसका जोड़। तो m बराबर 130 बट्टे 65, तो 65 दूना 130। तो m बराबर कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, इस सबको डिलीट कर देते हैं थोड़ा, 1 मिनट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। चलिए हम डिलीट करते हैं, इरेज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, 2, 10, 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात। किसका, लॉसो बट्टे मौसो। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 2, 10 और 20 का क्या निकाल लेते हैं, लॉसो निकाल लेते हैं। देखिए लॉसो निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 1 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 2 पच्चे 10। तो 2 पच्चे 10 दूना 20। तो लॉसो कितना आया, 20 बट्टे मौसो निकालना है। तो मौसो हम लोग क्या करेंगे निकालने के लिए, पहले 2 का निकाल लेते हैं, 2 और 10 का। तो 2 पचे 10, ये गया कट। अभी आया 2, 10 का मौसो आया 2। तो अब हम लोग 2 को फिर किससे भाग देंगे, 20 से, सॉरी 20 में 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए बी सी का यदि मौसा निकालना है तो हम लोग पहले ए बी का मौसा निकालेंगे। किसका, ए बी का। फिर मान लीजिए इसका अगर मौसा आया x,
तो फिर हम लोग इस दोनों का क्रियाक्रम, फिर इस दोनों का मौसा निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारा 2 से लगा, 2 एकम 2, ये हमारा क्या हुआ, कट गया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0, तो ये यहाँ भी बचा हमारा 2, तो मौसा क्या आया, 2। तो मौसा यहाँ पे लिखना है 2, तो कितना हो जाएगा, 10/1। 10/1 मतलब 10:1। ठीक, तो 10:1 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी भाज्य संख्या और, अच्छा, जब सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, इसको आप याद रखिएगा, वो होती है 2। इस दोनों का मौसा निकालेंगे तो मौसा आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो लगातार संख्याओं का मौसा, मान लीजिए 10 20, सॉरी 10 20 लगातार संख्या नहीं है, 10 और 11। अब हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि दो लगातार संख्या हमेशा क्या होती है, सह अभाज्य होती है। क्या होती है, सह अभाज्य। क्या होती है, सह अभाज्य। और सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा भी हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दो लगातार संख्या सहभाज्य संख्या होती है और उसका मौसा 1 होता है। बी, इसके कितने अभाज्य गुणनखंडन है, 505 के, तो सिंपल कर लेते हैं, 5005 है, सॉरी, तो हम लोग लगाएंगे 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। फिर लगाएंगे कितना से, 7 से लगा के देखिए, अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम लोग भाग उसी संख्या से देंगे जो अभाज्य संख्या। तो यहाँ 7 से अगर हम लोग लगाएं तो 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 1, 7 तिया 21 लग गया। 11 से 11 दहे 110, 11 से लगाइए तो लग जाएगा 11 से। तो 11 एकम 11 बच्चा 3 3, 11 तिया 33, लास्ट में 13 से लगा दीजिए, आएगा 1। तो इसका 5005 का टोटल कितना अभाज्य गुणनखंड आया, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर बी। कहता है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। क्या कहता है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 1 मिनट, इसको थोड़ा हम लोग पहले इसको डिलीट कर लेते हैं जितना भी है। तो देखिए कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो दो अंकों की संख्या, पहली संख्या 12 है जो 3 से विभाज्य है, फिर 12 के बाद 15, फिर ऐसे करते 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 लास्ट में क्या है, 99 है। क्या है, 99, जो किससे विभाज्य है हमारा, 3 से विभाजित। तो इसको हम लोग गिनने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको अगर 3 से स्टार्ट होता हमारा, अच्छा इसको आप एपी से कर सकते हैं, किससे, एपी से कर सकते हैं, एपी का। अच्छा इस प्रॉब्लम को आप ऐसे छोड़ सकते हैं, बट हम अगर आप एपी पढ़े तो हम समझा देते हैं। यहाँ पे पहला पद हो जाएगा 12, सारवंतर डी हो जाएगा हमारा 3, और ए एन लास्ट पद हो जाएगा हमारा 99। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है हमारा 99 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। तो इधर 99 में से 12 घटेगा, ये 12 इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। तो 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, तो बचेगा इधर n माइनस 1, और ये 3 इधर गुना में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 7, 3 नवा 27, तो n माइनस 1 इजकल टू 29, तो n इजकल टू कितना आ जाएगा, 30। तो टोटल 30 पद है जो 3 से विभाज्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा इतना है, तो लौसा होगा। तो आप पढ़ चुके हैं, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमको क्या दिया गया है, मौसा दिया है 17 गुने लौसा हमें निकालना है, तो लौसा को हम बोल लेते हैं एलसीएम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए बोला दोनों संख्या को जब गुना किया तो क्या आया,
86 70। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना आया 86 70। तो यहाँ से LCM बराबर क्या हो जाएगा 86 70 बटे 17। तो ये हमारा कितना बार में कट जाएगा ऑप्शन कुछ तो करते हैं 17 पचे 85 बचा एक साथ 17 एकम 17 यहाँ आ जाएगा 0। तो 510 कोई ऑप्शन में है डी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इस सबको कर देते हैं डिलीट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 11। 6 8 22 का लॉसवा और मोसवा का अनुपात। तो सबसे पहले लॉसवा बट्टे मोसवा। भाई बहुत आसान सवाल है। आप पहले इस तीनों का क्या निकालिएगा लॉसवा निकालिएगा, फिर इसका क्या निकालिएगा मोसवा, फिर लॉसवा मान लीजिए x आया मोसवा y आया तो x बट्टे y कर दीजिएगा, कट खोट कुछ आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम खुद नहीं करेंगे सॉल्व, आप खुद कीजिए सॉल्व। चलिए इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हमारे पास है 96, इसको कर लेते हैं कट्टे, किससे कटेगा 2 से। 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से कितना 3 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो एगो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 4 गो 2, 5 गो 2 यानी 2 का पावर 5 गुने 3। तो 2 का पावर 5 गुने 3 ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान सवाल, देख रहे हैं कितना मतलब बच्चा वाला सवाल आ रहा है। मतलब थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा तो एक क्वेश्चन नहीं आपसे छूटेगा। ठीक, तो इसीलिए मेहनत कीजिए पूरा एकदम जितना हो सके भाई, मतलब अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। ठीक, अब देखिए कहता है कि 0.3 के ऊपर रैंकिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। यानी ये बता रहा है कि 0 पॉइंट जो हमारा 3 है वो किसका यानी P बटे Q ऐसा क्या होगा उसको तोड़ा होगा कि मतलब भाग दिया होगा तो ये आया होगा। तो आपको पता है कि ये एक क्या है कैसा दशमलव प्रसार है अशांत है। कैसा है अशांत। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा क्योंकि डी नंबर ऑप्शन का दशमलव प्रसार होगा शांत। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में 5 है, जिसके नीचे में 5 2 सिर्फ रहे बोले तो जिसके नीचा वाला हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 5 के रूप में रहे वो शांत होता है। तो यहाँ पे 5 है तो शांत होगा। पहला नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसका भी क्या होगा हमारा शांत होगा। क्या होगा शांत, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो देखिए 2 5 के रूप में शांत होगा। अब ऑप्शन नंबर बी सी में से कोई करेक्ट होगा। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। आपको पता है कि जब 1 को 3 से भाग देते हैं तो 0.0 डालते हैं, 3 तिया 9, फिर से आता है 1 फिर 0 3 तिया 9 यानी 1/3 का होता है ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि इतना है तो दिखने से लग रहा है कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये तो एक अपरिमेय संख्या उसके साथ परिमेय संख्या जुड़ा है। तो अपरिमेय के साथ परिमेय जुड़ेगा तो अपरिमेय होगा यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट अंदर 16, रूट अंदर 16 का मतलब क्या होता है 4, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। अब आता है 16 नंबर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। अब मान लीजिए क्या कह रहा है 0 और 50, 0 और 50 मतलब कितना 1 होगा विषम संख्या पहली, 3 5 7 ऐसे करते 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 कहाँ तक 49 तक। अब जरा यहाँ पे आप दिमाग लगाइएगा खुद से, 1 3 5 7 पूछता आपसे कि 7 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितना है। 1 से 7 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितना है, तो आप कितना बोलते हैं 1 2 3 4, क्या बोलते हैं 4। अब मान लीजिए 1 दिया 3 दिया 5 दिया 7 दिया 9 दिया 11 दिया। आपसे पूछेगा 1 से 11 तक में विषम संख्याओं की संख्या कितना है, आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6, क्या बोल रहे हैं 6। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 4। जरा आप दिमाग लगाइए, अगर इसमें हम लोग +1 कर दें और उसको भाग दे दें 2 से, यहाँ भी हम लोग +1 कर दें भाग देंगे 2 से, आंसर आ जाता है। यानी 7 में 1 जोड़ के 8/2 4 आ रहा है, 11 में 1 जोड़ के 12/2 6 आ रहा है। तो यहाँ हमको 1 से 49 तक बोल रहा है, तो 49 में क्या कर देंगे +1 तो क्या हो जाएगा 50, उसको भाग देंगे 2 से तो क्या आएगा 25।
तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अरे मेरा मार्कर ये कहाँ चला जाता है। 17 नंबर एक बार कलर चेंज कर लिया जाए क्या। चलिए रेड कलर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इतना इतना का लॉसवा और मौसवा का अनुपात। अभी जस्ट शायद इस क्वेश्चन को किया 5, 15 और 20 का। अच्छा करते हैं एक बार फिर से। 5, 15 और 20 क्या है, 5, 15 और 20। 5, 15, 20 का अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम मतलब होता है कि वो छोटका संख्या जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे। तो क्या वो आपको नहीं लगता है कि 40 कितना होगा ये भाई, 20, 20 नहीं होगा, 40, 40 नहीं होगा, 20 या 60, 60 हो जाएगा। कितना होगा एलसीएम 60 होगा इसका। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखिए 5, 5 हो जाएगा इसका। एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। एचसीएफ मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 5 एक ऐसी बड़ी संख्या होगी जो इस दोनों को डिवाइड कर देगी। उससे बड़ी संख्या और कोई नहीं होगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक। तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ करता है, क्या बोलता है यहाँ पे, एलसीएम देखिए लॉसवा और मौसवा का अनुपात। तो लॉसवा बट्टे मौसवा तो क्या हो जाएगा 5, 12 यानी 12:1, यानी ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन पे, इसी सब टाइप के क्वेश्चन में बच्चा ज्यादा गलत करके आता है। यहाँ पे और नहीं है पूछ रहा है, वो पढ़ेगा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, वो इसको ये पढ़ जाएगा सीधा ए नंबर ऑप्शन टिक मार्क आएगा। लेकिन यहाँ पे है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है मतलब क्या है, वो परिमेय है। क्या है परिमेय, यानी ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रूट अंदर 121 मतलब कितना 11, 11 एक परिमेय संख्या। दो संख्याओं ए और 18 का लॉसवा 36 है, मौसवा 2 है। तो ए का मान, अब हम लोग पढ़े पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लॉसवा गुने दोनों संख्याओं का मौसवा। तो पहली संख्या ए मान लेते हैं जो कि दिया गया है, दूसरी संख्या है 18, इसका लॉसवा कितना है 36 गुने मौसवा है 2। अब बताइए 18 दूना 36, तो ए बराबर 2 दूना 4। तो ए जो कोई संख्या होगी वो क्या होगी 4 होगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। देखिए बात करते करते, यदि p और q अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसवा। अब देखिए पहले हमसे क्या पूछा था कि यदि p और q अभाज्य संख्या है तो लॉसवा क्या होगा। तो लॉसवा हो जाता है p गुना q। अब हमसे पूछ रहा है कि p और q ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या, तो मौसवा क्या होगा। अब बताइए 3, 5 दोनों क्या अभाज्य संख्या, तो इसका मौसवा क्या होता है हमेशा 1। क्यों, क्योंकि एक सबसे बड़ी संख्या इस जो कि इस दोनों को डिवाइड कर दी, उसके बाद और कोई नहीं। तो मौसवा दो अभाज्य संख्या या 10 गो अभाज्य संख्या या 50 गो अभाज्य संख्या रहे, उसका मौसवा हमेशा 1 ही होगा। तो p और q यदि दो अभाज्य संख्या तो उसका मौसवा क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है 29, बिल्कुल सही 29, क्योंकि 29 में या तो 1 से भाग लगेगा या सिर्फ 29 से। तो वैसी संख्या जिसमें या तो 1 से भाग लगेगा या स्वयं से, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए 25 में 5 से भी लग रहा है, 16 में 4 से भी लग रहा है, 15 में 3, 5 दोनों से लग रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि 3.27 के ऊपर रेकरिंग है तो क्या होगा, ये क्या है 3.27 के ऊपर रेकरिंग है। तो हम बताएं कि जो दशमलव प्रसार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट, वो किसको दिखाता है परिमेय संख्या को। किसको, परिमेय संख्या को। दशमलव प्रसार दो टाइप का, एक शांत एक अशांत। अशांत दो टाइप का, अशांत दो टाइप में एक होता है आवृत्ति, एक होता है अनावृत्ति। तो आवृत्ति वाला जो दशमलव प्रसार जो इस टाइप का है जो बार बार रिपीट हो रहा है,
वो हमारा परिमेय संख्या को निरूपित करता है, और शांत भी हमारा किसको करता है, परिमेय संख्या। हमको यहाँ दिख रहा है कि भाई रेकरिंग जिसके जैसे ही दिखे परिमेय संख्या। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, यहाँ देखिए सम संख्या का रूप हमारा c होगा, क्यों, क्योंकि 2 गुना m है, तो यहाँ पे m की जगह पे 1 रखिएगा तो 2 सम संख्या, 2 रखिएगा 4 सम संख्या, 3 रखिएगा 6 सम संख्या, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए 25 नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन है, देखिए ये नंबर ऑप्शन झलक रहा है, क्योंकि 64 में 8 निकलेगा और 81 में 9 निकलेगा, तो 8/9 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कितना, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार मान लीजिए p/q है, इसमें से उस मान लीजिए p/q एक दिया गया है, इसको कैसे पता करें कि शांत होगा, तो डिपेंड करता है नीचे वाला। अगर नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड, क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में है, बोले तो नीचे वाला जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 न रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए या दोनों, इसके सिवा कुछ अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। अगर सिर्फ 2 5 रहा तो शांत। तो देखते हैं किसमें 2 5 है। तो ए नंबर में देखिएगा तो 8 का अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, भाई कर तो हो गया ए नंबर ही, ए नंबर शांत होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 आ रहा है। या तो सिर्फ 2 आ जाए तो शांत होगा, या तो सिर्फ 5 आ जाए तो शांत होगा, या 2 5 दोनों आ जाए तो शांत होगा, लेकिन इसके सिवा कुछ आया तो अशांत। जैसे ये देखिए अशांत है, इसीलिए गलत है, क्योंकि 15 का हो जाएगा 3 गुना 5, तो 5 तो आया लेकिन 3 आके गड़बड़ा दिया। इसमें भी 343 के 49 दिया होता है सर, 9×27 7, सॉरी पता नहीं, लेकिन इसका भी नहीं होगा, इसका भी आपका लीजिए नहीं होगा, ठीक, कहीं ना कहीं 2 5 को छोड़कर कोई और आ जाएगा। कहता है नेक्स्ट आगे हमारा 6/15 का दशमलव प्रसार, तो 6/15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो एक चीज आपको यहाँ एक चीज और ध्यान देना, 6/15 है, क्या है, 6/15, अगर कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2/5, क्या 2/5। इसमें आप एक चीज और पढ़े हुए कि ये जो ऊपर नीचे दोनों क्या है, एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन इसमें सहअभाज्य नहीं था, हम पहले कट कर लिए तो आया 2/5। तो 2/5 हमारा क्या है, एक इसमें नीचे में देखिए 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। लेकिन 6/15 का बात करेगा तो यहाँ पे देखिए ना 15 का 3 गुना 5, ये फिर गलत अति देगा, तो हम पहले क्या कर देंगे, उसको काट खोट लेंगे, फिर शांत अशांत का चेक करेंगे। तो ये हमारा क्या था, शांत था। ये हमारा बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ये परिमेय है, ये परिमेय है क्योंकि 6/8 हो जाएगा, ये भी परिमेय है 1/9 हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय होगा, ये पक्का अपरिमेय होगा, क्योंकि 3/5 रूट अंदर निकलेगा ही नहीं कुछ, ठीक। ये भी देखिए ना परिमेय हो जाएगा, ठीक। तो अपरिमेय ये सी नंबर ही है हमारा। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या, 15 भी भाज्य, 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग लेगा या फिर स्वयं 11 से ही भाग लेगा। अब देखिए 31 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती, भाई अनंत हो सकता है, मतलब कितना न हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट ये 32 नंबर, 11/15 का दशमलव प्रसार, तो 15 देखिए कटने वाला तो नहीं है, अगर नहीं है सीधा नीचे वाला पे ध्यान देंगे, तो 3 गुना 5, 5 है सही है, लेकिन 3 आके गड़बड़ा दिया, उसको अशांत कर दिया। 33, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो यहाँ पे एक गो नजर आ रहा है, क्या, अपरिमेय संख्या, भाई इसको थोड़ा देखो तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा, ऊपर में 7 नीचे में 3,
यहाँ 9 परिमेय है, यहाँ ऊपर में 8, नीचे में 6 परिमेय। एक ऑप्शन सी नंबर है जो अपरिमेय होगा। ठीक, 0.√2 √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय है। 35 दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसत। हम आपको इससे पहले जस्ट बताए थे कि 2000, 10,000, लाख वो परिमेय अभाज्य संख्या दे दे, 50 वो अभाज्य संख्या दे दे, पूछे कि इसका मौसा क्या होगा, तो आंख मूंद के बताना है 1। निम्नलिखित में कौन, अब ये कैसे एक होगा, तो वो आप हमारे पीछा वाला वीडियो देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा। उसमें हम लोग हम समझाए HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। ठीक, HCF LCM, तो पिछला वाला वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है हमारा 37 दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। तो दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4, देखिए दोनों क्रमिक है, एक साथ वाला आगे पीछे वाला है, इसका क्या निकालना है हमको, HCF। तो 2 दूना 4 कट गया है HCF 2। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा और AB का लौसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो अगर दो संख्या है A और B, उसका लौसा गुना मौसा बराबर होता है दोनों संख्या के A गुना B के। हम पहले बता चुके, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मौसा गुने दोनों संख्याओं का लौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग बेसिकली उसके सहायता से HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF बोले तो मौसा निकालते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय है। अब निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय है। तो निम्नलिखित में कौन, ये तो भाई अपरिमेय है, ये तो नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं √2/5, ये भी एक अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं कैसे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √75/48, और √75 को आप लिख सकते हैं ये 3 5 15 5 75, और 48 को लिख सकते हैं 4 चौक 16 या 48। देखिए 3 3 कट गया, ऊपर में 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर, नीचे में 2 गो 4 से 1 गो 4 बाहर। तो देखिए ये हमारा कुछ नहीं, 5/4 ही लिखा हुआ था ये, तो 5/4 एक परिमेय संख्या। √3 और √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो भाई शांत वही होगा जिसका नीचे वाला में सिर्फ 2 और 5 आए। तो इसमें क्या आएगा, 105 कर लेते हैं। 105 पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें लगाएंगे सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से लगाएंगे 7। भाई इसमें 5 के सिवा ये 3 7 आ गया, तो ये तो हमारा क्या हो गया, अशांत। हमसे पूछ रहा है शांत, ये नंबर ऑप्शन गलत, 77/200। अच्छा, इसको चेक करें क्या, 11 8 88, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 88 क्या होता है, 11 गुने 8। तो देखिए 8 में तो 2 आ रहा है, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन ये 11 आके गड़बड़ा जा रहा है। 160 को कर ले, 160 160, हमको लगता है 160 ही वाला होगा क्या भाई। 2 से लगाते हैं 80, 2 से लगाते हैं 40, अच्छा 2 से लगाते हैं आ जाएगा यही 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। तो 160 में देखिए सिर्फ 2 और 5 है, 3/160 में सिर्फ 2 और 5, तो एकदम ये शांत हो जाए, क्योंकि नीचे में सिर्फ 2 5 आया, शांत हो गया। कहता है ये क्या है संख्या, इसमें देखिए आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कि आगे क्या आएगा, मतलब पैटर्न मतलब कोई एक चीज रिपीट नहीं हो रहा है। पहले आया 1 2, फिर आया 1 1 2, फिर आया 3 गो 1 2, फिर आया 4 गो 1 2, मतलब एक चीज रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। रूट अंदर 3/√12, तो आप √3/√12 को आप लिख सकते हैं √3/12, 3 चौका 12, तो इसको आप √1/4 मतलब 1/12
2। तो रूट अंदर 3/12 कुछ नहीं, 1/2 ही लिखा हुआ है, जो कि हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। भाई ये तो पक्का दिखने से ही लग रहा है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, अब देखिए रेकरिंग आपको दिखे डायरेक्ट, ऊपर में कुछ दिखे टोपी, मतलब मारना है परिमेय संख्या। अब यहाँ पे है 5 दशमलव, क्या है, कलर करते हैं थोड़ा चेंज, क्या हमारा 5.23333 डैश डैश। अब देखिए इसका मतलब ये होगा 5.2 3 3 3 3 3, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 5.2 3 दे दिया, उसके ऊपर रेकरिंग। तो हमें पता है कि जो एक ही चीज रिपीट करता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन, 1/√60 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। 50 नंबर, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। अब देखिए यहाँ बराबर आप पढ़े हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आप आर हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। क्यू हमारा क्या होता है, भागफल होता है। बी हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है भाज्य, बी होता है भाजक। तब ना भाज्य बराबर भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ जोड़ शेषफल। तो अब हम लोग याद कीजिए, जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं, यानी भाजक से। किससे, भाजक से। तो शेषफल को आर बोले, हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक, यानी भाजक क्या है हमारा, बी से। लेकिन ये जीरो से क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। जीरो से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा भाजक तक जाएगा 20। तो देखिए ऐसा कहीं आपको ऑप्शन लग रहा है, हाँ ए नंबर ऑप्शन, जीरो से बड़ा या उसके बराबर। लेकिन ए नंबर ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम बी के बराबर दे दिया। अच्छा ये सी नंबर ऑप्शन, जीरो से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन बी से छोटा, बी के बराबर नहीं। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन। 51, 5√2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय का गुणा परिमेय के साथ हुआ है, तो यहाँ अपरिमेय आएगा। तो शायद आपका यहाँ पे ये खत्म होता है। तो शायद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होगी ये वीडियो देखने के बाद। तो शायद आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा, भाई इस देख रहे हो ना, मतलब जितना भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं पूछा गया है। कहीं ना कहीं देखिए, ये देखिए, यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन, देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा के हम ले आए, देखिए ये सारा क्वेश्चन पूछा गया। यानी इस क्वेश्चन को आप बार बार, मतलब 2 बार भी देख लेते हो तो आपका सारा प्रॉब्लम लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक, पूरा का पूरा। और यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके जो हमारा इसका थ्योरेटिकल वीडियो है उसको जरूर देखें। ठीक, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप उसको जरूर देखें। ज़्यादा ना भाई 1 घंटा के, यदि पर डे आप एक एक वीडियो देखते हैं ना, तो लगभग आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 15 दिन में। तो आपके पास इनफ टाइम है। और मैथ के लिए तो हमें तो आपको सोचना ही नहीं है भाई। तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।